बचपन का दिसंबर, एक गरीब लड़के की कहानी। बचपन के दिन भी क्या खूबसूरत होते हैं, खास तौर पर दिसंबर की सरद रातें जब हम सब ख्वाबों की दुनिया में गुम हो जाते हैं। इस कहानी का हीरो अहमद एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। इसका खानदान बहुत गरीब था, मगर अहमद की आंखों में हमेशा बड़े ख्वाब हुआ करते थे। अहमद के वालिद एक मजदूर थे और उनकी वालदा घरेलू कामों में मसरूफ रहते। अहमद के पास नए कपड़े या खिलौने नहीं होते थे, मगर उसके दिल में इल्म हासिल करने का जज्बा था। दिसंबर की ठंडी रातें भी अहमद के लिए खास होती थीं, क्योंकि वो इस वक्त अपने ख्वाबों की दुनिया में चला जाता था। अहमद ने इब्तिदाई तालीम गांव के एक छोटे से स्कूल में हासिल की। उसके उसातिज़ा ने उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसे मज़ीद पढ़ने की तरगीब दी। अहमद ने हमेशा क्लास में अव्वल आने की कोशिश की और उसकी मेहनत रंग लाई। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने शहर के एक मशहूर कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की फ़ीस और दीगर अखराजात पूरे करने के लिए अहमद ने मुख्तलिफ काम किए। वो दिन में पढ़ता और रात में काम करता था। कभी कभी वो सोचता कि आया उसकी मेहनत का कोई फल मिलेगा या नहीं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कॉलेज के बाद अहमद ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ भी उसने मेहनत जारी रखी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने उसकी मेहनत और इज़्म को देखकर उसकी मदद की। अहमद ने अपनी तालीम मुकम्मल की और सरकारी नौकरी के इम्तिहान में शिरकत की। कई साल की मेहनत और जदोजहद के बाद आखिरकार वो दिन भी आया जब अहमद ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और उसे असिस्टेंट कमिश्नर का अहदा मिला। ये लम्हा अहमद के लिए एक ख्वाब के पूरा होने का था। उसने अपनी ज़िंदगी की सब मुश्किलात को याद किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक दिन जब अहमद अपने दफ्तर में बैठा था, उसने बचपन के दिसंबर की यादों को ताज़ा किया। वो दिन जब उसके पास कुछ नहीं था, मगर उसके दिल में उम्मीद और इज़्म की रोशनी थी। अहमद ने सोचा कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी ख्वाब पूरा किया जा सकता है। अहमद ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल कायम किया ताकि वो भी इल्म हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। उसने ये अज़्म किया कि वो हमेशा मेहनती और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगा ताकि उनके ख्वाब भी पूरे हो सकें। داسې ملګري لکه ښه مطلب ما مړه چې څه کار وي زما په سینې کې راځي زه ورته کار وکړم چې دا کار